दुनिया में अगर सबसे खतरनाक जानवरों की बात की जाए तो सबसे पहला नाम कुत्तों का ही आता है। इनकी 350 से ज़्यादा नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ नस्लें इतनी खतरनाक होती हैं कि खतरा महसूस होने पर पल भर में वह किसी की भी जान ले सकते हैं, चाहे वो उनका मालिक ही क्यों ना हो। इन कुत्तों की मांग इतनी ज़्यादा है कि आर्मी से लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ने के लिए इनकी मदद लेते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, नॉक्स अप के फ्रेश कमाल एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के सबसे खतरनाक कुत्तों की ब्रीड के बारे में बात करेंगे, जो इतनी खतरनाक हैं कि उन्हें बहुत से देशों में पालने पर बैन लगा रखा है। नए व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल वाली घंटी को बजाकर ऑल पर क्लिक कर देना। डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की ही मूल ब्रीड है, जो बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती है। इसको दुनिया में सबसे ताकतवर कुत्तों में से एक माना जाता है, क्योंकि जहां इंसानों की बाइट फोर्स 120 psi होती है, वहीं इनकी बाइट फोर्स 500 psi होती है, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच, जो चीते की 475 psi से भी ज़्यादा होती है। इसका वजन 45 kg के आसपास होता है और इनका इस्तेमाल जंगली सुअरों के शिकार के लिए किया जाता है। इनको इनकी बहादुरी और इनकी ताकत के लिए भी जाना जाता है। ये अपने हाई लंग कैपेसिटी की वजह से काफ़ी लंबी दूरी तय कर सकते हैं। इनका शरीर काफ़ी पुष्ट और तगड़ा होता है। डॉक्टर ऑगस्टिन मार्टिन ने इस प्रजाति के कुत्तों का सन 1970 में इजाद किया था और सन 1973 में FCI द्वारा इनको स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन इनके इतने खतरनाक होने की वजह से दुनिया के 10 देशों ने इन पर प्रतिबंध लगा रखा है, जहां तक कि अमेरिका के कुछ शहरों में इसे पूरी तरह से बैन कर रखा है। अगर इनकी उम्र की बात करें तो इनकी उम्र 10 से 15 साल की होती है। साइबेरियन हस्की। USA की एक फर्म हिल एंड एसोसिएट के अनुसार हस्की सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक माना जाता है, जो लोगों को और खासकर बच्चों को गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं अगर उन्हें ढंग से ट्रेनिंग ना दी जाए तो। ये कुत्ते मध्यम आकार के होते हैं और इनके अंदर काफ़ी सहन शक्ति होती है। इस प्रजाति के कुत्ते के पास लाजवाब ताकत होती है। साइबेरियन हस्की काफ़ी सुंदर, वफादार और फ्रेंडली भी होते हैं। इनके शरीर में स्थित बेमिसाल ताकत की वजह से इन्हें बर्फीले इलाकों में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन कुत्तों को कैद में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कुछ न कुछ करके अपने आप को आज़ाद कर ही लेते हैं। इनकी बाइट फोर्स की बात करें तो इनकी बाइट फोर्स 320 psi होती है और सन 1900 के दशक में अमेरिका में 15 मौतों का कारण यही कुत्ते बने थे। अमेरिकन पिटबुल टेरियर। इस प्रजाति के कुत्ते आकार में छोटे होने के बावजूद भी काफ़ी खूंखार और गुस्सैल किस्म के होते हैं। दुनिया भर के 12 देशों में इन कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा रखा है। हालांकि अमेरिका सहित कई देशों में इसे आज भी पाला जाता है। इन कुत्तों में काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है और इनका इस्तेमाल वजन खींचने वाली कंपटीशन में किया जाता है। इनका शरीर काफ़ी गठीला होता है, जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग में भी किया जाता है। इन कुत्तों के काटने की क्षमता 235 psi होती है, यानी डोगो अर्जेंटिनो की आधी। लेकिन फिर भी इसके जबड़े की पकड़ से किसी को छुड़ाना लगभग नामुमकिन है। अगर बात करें इसके हमले की तो अमेरिका में लगभग 284 लोगों की मौत इसके हमले की वजह से ही हो चुकी है। रॉटवीलर। रॉटवीलर प्रजाति के कुत्ते बुद्धिमान, शातिर और शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं। इसके शरीर पर काफ़ी छोटे छोटे और सिल्की बाल होते हैं। इस प्रजाति के कुत्तों का प्रयोग सुरक्षा के नज़रिए से किया जाता है। सबसे पहले इस प्रजाति का प्रयोग रॉटवाइलर शहर में किया गया था, जहां इन्हें सामान ढोने और संपत्ति की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए इनका नाम रॉटवाइलर पड़ गया। बाद में इनका प्रयोग पुलिस डॉग्स के रूप में भी होने लगा। इस प्रजाति के कुत्ते काफ़ी प्यारे, वफादार और घुल मिलकर रहने वाले होते हैं। और अगर बात करें इनकी ताकत की तो इनके काटने की ताकत लगभग 328 psi है, जो हस्की के बराबर ही है। कंगल। ये प्रजाति तुर्की में स्थित कंगल प्रांत से उत्पन्न हुई है। शुरुआत में कंगल का काम मवेशियों की रक्षा करने का होता था। ये इतने मुस्तैद होते हैं कि खतरा लगने पर अपने मालिक की इजाज़त लिए बिना ही हमला कर देते हैं।
और इनके खूंखार रवैये की वजह से भेड़िए जैसे जानवर मवेशियों से दूर ही रहते हैं। इनके शरीर पर बालों की काफ़ी मोटी परत होती है। ये प्रजाति काफ़ी वफादार, फुर्तीली और बच्चों के साथ घुलने मिलने वाली होती है। इन्हें काफ़ी लोग अपने घर में भी पालते हैं, लेकिन अगर इनकी शुरुआत से अच्छी ट्रेनिंग न की जाए तो ये जान के लिए खतरा भी बन सकते हैं। डॉग्स में सबसे ज़्यादा काटने की क्षमता यानी 743 psi इन्हीं की होती है, यानी कि शेर की 650 psi से भी ज़्यादा, यानी चीते की 1.5 गुनी और भेड़िए की 2 गुनी। इस हिसाब से आप एक बार शेर के जबड़े से तो बच सकते हैं, लेकिन अगर आप कंगाल के जबड़े में फंस गए तो उससे निकलना लगभग नामुमकिन होगा। प्रेसा कैनेरियो ये मुख्य रूप से स्पेनिश डॉग ब्रीड है। बता दें कि इन कुत्तों को 1800 के दशक में युद्ध के दौरान शिकार करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी। ये कुत्ते जानलेवा होते हैं। ये इतने खौफनाक और शक्तिशाली होते हैं कि इनके चंगुल से निकलना बेहद मुश्किल है। जिन लोगों को कुत्ते पालने का तजुर्बा नहीं है उन्हें इस कुत्ते से दूर रहने की ही सलाह दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, यूक्रेन जैसे देशों में इन कुत्तों को पालने पर पाबंदी लगा रखी है। अगर बात करें इसके बाइट फोर्स की तो इसकी बाइट फोर्स 500 psi है। कोकेशियन ओवचारका ज़्यादातर कोकेशियन बर्फीले इलाकों में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार के कुत्तों का प्रयोग पहाड़ी इलाकों में निगरानी और चौकीदारी करने के लिए किया जाता है। ये कुत्ते काफ़ी बहादुर होते हैं और अपनी बहादुरी से भेड़ और बकरियों की जान जंगली जानवरों से बचाते हैं। इन कुत्तों को काफ़ी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वरना इन्हें इंसानों में घुलने मिलने में दिक्कत आ सकती है। इन कुत्तों की खासियत ये है कि ये किसी भी मौसम में अपने आप को ढाल सकते हैं। इनके काटने की क्षमता काफ़ी अधिक होती है। ये 515 से 700 psi तक पावर जनरेट कर सकते हैं। सिर्फ टिबेटियन मस्टिफ ही इसकी टक्कर ले सकता है। बाकी चाहे पिटबुल हो या फिर रोटवाइलर, वो इसके सामने कहीं भी नहीं टिकते। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। टिबेटियन मस्टिफ, टोशिनो, डाबरमैन, चाओ चाओ, ग्रेट डैन, बुलडॉग, रेसिडेंट विस्बैक जैसी अन्य ब्रीड की बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।